हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनी 2026 के सैलरी, पे स्केल, अलावेंसेस, जॉब प्रोफाइल और कंप्लीट करियर ग्रोथ को डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ यह भी हम लोग जानेंगे कि आज के समय में एक एमटी को इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट ट्रेनी से करियर ग्रोथ कहाँ तक होता है। इसके अलावा हम लोग बेनिफिट्स और अदर कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोल इंडिया का मैनेजमेंट ट्रेनी होता क्या है। मैनेजमेंट ट्रेनी बेसिकली एग्जीक्यूटिव कैडर में एंट्री लेवल पोजीशन होती है। आप जिस डिसिप्लिन से सेलेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्निकल या फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप माइनिंग डिसिप्लिन से हैं तो आपको प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सेफ्टी, प्लानिंग और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल या फिर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आपको माइनिंग मशीनरी, मेंटेनेंस, पावर सिस्टम और इक्विपमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क दिया जा सकता है। और अगर आप फाइनेंस, पर्सनल, सिविल या फिर जियोलॉजी जैसे डिसिप्लिन में जॉब प्रोफाइल रखते हैं तो आपका उसके अकॉर्डिंगली जॉब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, सैलरी। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी का करंट पे स्केल है 60,000 से 1,80,000, यानी कि जो बेसिक पे है एक एमटी का वो अभी 60,000 रुपये है। पहले ये 2026 से पहले एक एमटी का जो बेसिक पे था वो 50,000 हुआ करता था, लेकिन पे अपग्रेडेशन के बाद बेसिक सैलरी जो है अभी के समय में वो 60,000 रुपया कर दिया गया है। और जो पे लेवल होता है यानी कि एंट्री लेवल वो E1 ग्रेड में मिलता है, और आपका जो पोस्ट होता है, डिजिग्नेशन जिसे हम लोग बोलेंगे, वो मैनेजमेंट ट्रेनी होता है। और आपको मैनेजमेंट ट्रेनी में 3 साल आपको अब सर्व करना होगा। पहले के समय में क्या होता था कि E2 ग्रेड में आपको ज्वाइनिंग मिलती थी और 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपको E3 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब पे अपग्रेडेशन के बाद आपको जो ज्वाइनिंग मिलती है वो E1 ग्रेड में मिलती है, और आपको 3 साल आपको सर्व करना पड़ेगा E1 ग्रेड में। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो E2 ग्रेड में होता है। फिर उसके बाद आपको 3 साल E2 ग्रेड में सर्व करना होगा। उसके बाद प्रमोशन आपका E3 ग्रेड में होगा। लेकिन पहले 2026 से पहले क्या होता था, E1 E2 ग्रेड में सिलेक्शन होता था आपका, और 1 साल सक्सेसफुल कंप्लीट आपका जब ट्रेनिंग हो जाता था उसके बाद आपको E3 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता था, यानी कि आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता था। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। आपको पहले E1 ग्रेड में सिलेक्शन मिलता है, पोस्ट मिलता है, उसके बाद आपको 3 साल सर्व करना है, और E2 ग्रेड में फिर आप जाते हैं। E2 ग्रेड के बाद आपको 3 साल सर्व करने के बाद आपको E3 ग्रेड में, यानी कि आपको जो E1 से E3 जाने का जो ड्यूरेशन हो गया वो 6 साल हो गया। यही पहले 1 साल में लोग E3 आ जाया करते थे। अब आप जब E1 कैटेगरी में ज्वाइन करेंगे तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें आपको IICM रांची में 3 ट्रेनिंग करवाई जाती है। IICM रांची में आपको 3 ट्रेनिंग मिलती है। पहला एक होता है ITP, दूसरा होता है TSDP टेक्निकल, और तीसरा जो होता है MSDP। इन ट्रेनिंग को करने के बाद आपका 1 दिन का एक एग्ज़ाम होता है। आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है IICM में ही, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका प्रोबेशन क्लोज होता है। आपका 1 साल का ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट होता है और इससे आपका प्रोबेशन क्लोजर होता है, और आप मैनेजमेंट ट्रेनी से आप ऑफिसर माइनिंग कहलाना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफिसर माइनिंग, ठीक है। अगला साल जब, मतलब दूसरे साल से आप ऑफिसर माइनिंग हो जाएंगे कोल इंडिया लिमिटेड में, और 3rd ईयर में भी आप ऑफिसर माइनिंग ही रहेंगे।
उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रमोट आपको E2 ग्रेड में कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी कंपोनेंट। सबसे पहले यहाँ पे है बेसिक पे। बेसिक पे 60,000 एग्जीक्यूटिव E1 ग्रेड के एम्प्लॉय को पे किया जाता है। उसके बाद है डियरनेंस अलावेंस, जो कि एज़ पर कंपनी रेट्स आपको मिलता है, जो अभी 50% से ज़्यादा चल रहा है, 50% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, ये समय के साथ साथ ये भत्ता, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो कि चेंज होते रहता है हर एक क्वार्टर में, और इसे कोल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में IDA बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डियरनेंस अलावेंस। उसके बाद हाउस रेंट अलावेंस दिया जाता है कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव को। एक तरह से ये बेस्ड होता है जो भी सिटी में आप पोस्टेड होते हैं उसके हिसाब से आपको HRA मिलता है। अगर आप थोड़े महंगे सिटी में पोस्टेड हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 क्राइटेरिया बांटा जाता है, XYZ सिटी। अगर आप Z सिटी में हैं तो आपको कम HRA मिलेगा, अगर आप Y सिटी में हैं तो आपको Z से ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप X सिटी में है यानी कि कोलकाता जैसे शहर में है तो आपको सबसे ज़्यादा HRA मिलेगा। लेकिन अगर आपको कंपनी क्वार्टर अगर प्रोवाइड करती है, अगर आपको कंपनी में क्वार्टर मिल जाता है तो आपको कोई भी तरह का HRA नहीं दिया जाएगा। पर्क्स यहाँ पे आपको 35% ऑफ बेसिक पे दिया जाता है। ठीक है, 35% ऑफ बेसिक पे आपको पर्क्स मिलता है कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव्स को। अदर अलावेंसेस की अगर बात करें तो अगर आप माइनिंग डिसिप्लिन से हैं तो आप अगर अंडरग्राउंड माइनिंग में पोस्टेड हैं तो आपको UG अलावेंस दिया जाता है कंपनी के द्वारा, वो भी 12% ऑफ बेसिक पे होता है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी कि PRP आपको दिया जाता है साल में एक बार, जो कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। कोल इंडिया लिमिटेड जितना भी प्रॉफिट करती है उसका 5% कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये टोटली कंपनी के परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटिव के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना PRP मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा। इसके अलावा आपको सालाना हर 3 साल में आपको लैपटॉप अलावेंस दिया जाता है, जो कि 1,20,000 रुपये अभी के समय में मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा 2 ईयर में आपको मोबाइल अलावेंस दिया जाता है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिसाइडेड है। जैसे अगर आप E3 कैटेगरी में हैं तो आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे, अगर आप E4 कैटेगरी में हैं तो आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं डिडक्शन कंपोनेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा CMPF, जिसका फुल फॉर्म कोल माइन प्रोविडेंट फंड है, और ये आपका जो डिडक्शन होता है वो 12% ऑफ बेसिक पे होता है। ठीक है, और कंपनी के द्वारा भी 12% का योगदान आपका CMPF अकाउंट में दिया जाता है, और उस पर फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। यहाँ पे जनरली 7 to 8% आपको इंटरेस्ट हर साल मिलते रहता है कोल माइन प्रोविडेंट फंड में। उसके बाद है यहाँ पे CMPS आपका जो डिडक्शन होता है वो 7% होता है बेसिक पे का हर मंथ, और इसका फुल फॉर्म कोल माइंस ये पेंशन स्कीम है। और टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो डिडक्शन है CMPF और CMPS का वो टोटल 19% ऑफ बेसिक पे होता है। इनकम टैक्स का बात करें तो एज़ पर टैक्स स्लैब, जो भी अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस हिसाब से आपका डिडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो ये स्टेट वाइज एप्लीकेबल होता है। ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो आपसे डायरेक्ट टैक्स वसूल करती है। ये मैक्सिमम आपका एनुअली जो ये डिडक्शन करती है वो 2500 के आसपास होता है मैक्सिमम आपका, और अगर मंथली वाइज अगर हम लोग बोले तो 200 से 250 रुपया आपका मंथ वाइज प्रोफेशनल टैक्स में जाता है। अदर डिडक्शन की बात करें तो मेडिकल, क्लब, मिसलेनियस। क्लब का अगर हम लोग बात करें तो अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो क्लब के जो सीनियर मेंबर होते हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना डिडक्शन उस जगह के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका करना चाहिए। तो जैसे जनरली अगर मान के चले कि ये 500 है
तो आपका ये जो पैसा है वो क्लबिंग के लिए जाएगा, यानी कि जो भी दिवाली पार्टी आप लोग के द्वारा किया जाएगा या फिर 1 जनवरी के लिए पार्टी जो होता है, ये सब में ये पैसे लगाए जाते हैं। आपके गिफ्ट्स के लिए ये पैसे लगाए जाते हैं क्लब में। बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिट यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की होती है। कंपनी के द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाता है आपको। कोई भी तरह का आपसे फ़ी नहीं लिया जाता अगर आप कंपनी के अस्पताल में इलाज करवाते हैं तो। और अगर आपको बाहर से अगर दवाइयाँ भी अगर ख़रीदनी पड़ती हैं तो वो पैसे रिम्बर्स हो जाते हैं, यानी कि आपको वापस कंपनी के द्वारा मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में भी आप इलाज करें तो जो भी कंपनी के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं उनमें आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी डिपेंडेंट है या फिर आप सेल्फ या फिर आपके स्पाउस है तो आप उनको कहीं भी कंपनी के अस्पताल में आप फ्री चेकअप करवा सकते हैं। कोई भी तरह का आपसे फ़ी वसूल नहीं किया जाएगा। लीव बेनिफिट्स की बात करें तो आपको पीएड लीव का भी प्रोविज़न है। आपको 3 लीव यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे कि पहला जो होता है वो सीएल होता है जो कि आपको 12 दिन मिलता है साल में। फिर आता है ईएल अर्न लीव। अर्न लीव आपको 30 दिन दिया जाता है साल के, ठीक है। उसके बाद आता है एचपीएल। एचपीएल आपको 24 दिया जाता है जो कि हाफ पे लीव होता है, यानी कि टोटल इसका भी अगर हम लोग बात करें कमुलेटिव तो ये 12 दिन आपको दिया जाता है। इसके अलावा आपको अगर आप संडे ड्यूटी करते हैं या फिर हॉलीडे ड्यूटी करते हैं तो आपको उसके बदले किसी दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। आपको लीव उसके बदले मिलता है। अगर आप संडे या फिर हॉलीडे के दिन आप ड्यूटी करते हैं तो आपको एलएल मिलता है। एलएल कहने का मतलब होता है लीव। ग्रेजुइटी की बात करें तो ये एक तरह से रिटायरमेंट बेनिफिट है। अभी के समय में कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव को 25 लाख रुपया ग्रेजुइटी अमाउंट मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि सीएमपीएस में 7% कंट्रीब्यूशन आपका जाता है बेसिक पे का। एकोमोडेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा। अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो आपको वो एकोमोडेशन हो गया पोस्टिंग में, और अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाता है सिटी वाइज। अगर आप जो भी सिटी हैं उस हिसाब से आपको परसेंटेज और बेसिक पे आपको पैसे कंपनी के द्वारा दिया जाता है। करियर ग्रोथ की बात करें तो प्रमोशन थ्रू एग्जीक्यूटिव कैडर। अभी आप E1 कैटेगरी में ज्वाइन किए हैं, इसके 3 साल बाद आप E2 में जाएंगे। ठीक उसी तरह आप प्रमोट होते होते आप E9 तक आप जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन हैंड सैलरी का। एक एमटी का इन हैंड सैलरी अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिक पे जो है एमटी का वो 60,000 उनको मिलता है। उसके अलावा पक्ष की अगर हम लोग बात करें तो 35% मिलता है बेसिक पे का, तो वो आपका हो जाता है यहाँ पे 21,000 रुपये टोटल। उसके अलावा आईडीए जो मिलता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलावेंस, तो वो आपका अगर हम लोग 54% अगर मान के चलते हैं अभी के समय में तो वो अमाउंट बनता है यहाँ पे 32,400 रुपये। अगर आप माइनिंग डिसिप्लिन से और अंडरग्राउंड माइंस में हैं तो आपको अंडरग्राउंड अलावेंस 12% मिलता है, तो वो आपका यहाँ पे 7200 रुपया हो जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग ग्रॉस सैलरी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे निकल के आता है 1,20,600 रुपये। टोटल यहाँ पे ग्रॉस सैलरी एक एमटी के द्वारा यहाँ पे 1,20,600 रुपया अर्न किया जा रहा है। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं डिडक्शन का, तो डिडक्शन में आप यहाँ पे 19% बेसिक पे का आप लेके चलिए जो आपका सीएमपीएफ और सीएमपीएस में कटेगा, ठीक है। सीएमपीएफ में आपका जो डिडक्शन होगा वो टोटल यहाँ पे 19% अगर हम लोग मान के चलते हैं तो 11,400 रुपया आपका डिडक्शन होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ डिडक्शन में बताना भूल गया जो कि बॉन्ड अमाउंट होता है, और हर एक एमटी को 5 साल के लिए बॉन्ड भरना होता है जो कि 3 लाख रुपए टोटल यहाँ पे भरना होगा। अगर आप इन केस अगर बीच में आप कंपनी छोड़ देते हैं 5 साल से पहले तो आपको वो रिमेनिंग अमाउंट जमा करना होता है। तो आपको हर मंथ यहाँ पे 5,000 रुपये डिडक्ट होते हैं।
और जब आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपना इस कंपनी में, तो आपको 3 लाख रुपए आपको वापस कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो आपका ये डिडक्शन 5,000 रुपये और होगा। साथ ही साथ आपका डिडक्शन और 6 से 7 हज़ार रुपये टैक्स अगर होता है इस सैलरी के हिसाब से, तो यहाँ पे 7,000 रुपये हम लोग टैक्स को मान के चलते हैं, और अदर मिसलेनियस टैक्स हम लोग 1,000 रुपये लेके चलते हैं। तो ये आपका जो डिडक्शन है टोटल 24,400 रुपये यहाँ पे आ रहा है, जो कि एक तरह से हम लोग ये जो अमाउंट लिए हैं वो एक तरह से कंफर्म अमाउंट नहीं है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो नेट पे बन रहा है यहाँ पे वो अप्रॉक्स 95,000 के आसपास आपका यहाँ पे बन रहा है नेट पे। आपको हर मंथ यहाँ पे हर एक चीज़ डिडक्शन होने के बाद 95,000 आपको इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। तो ये सैलरी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है उनके लिए जो गेट के थ्रू कोल इंडिया लिमिटेड में आना चाहते हैं, या फिर सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू कोल इंडिया लिमिटेड में एमटी बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोगों ने एक CIL MT का सैलरी, जॉब प्रोफाइल, पे स्केल, करियर ग्रोथ और साथ ही साथ उनको मिलने वाले बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव बेनिफिट्स, ग्रेजुइटी, पेंशन स्कीम, इन सब के बारे में चर्चा किया। और साथ ही साथ उनके ज्वाइनिंग को लेके भी हम लोगों ने बात किया कि 1 साल के भीतर उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, ITP, TSDP, MSDP, और वो कहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में देखा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा कोल इंडिया लिमिटेड में एज MT ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।